good morning to all of you. This is Suraj from RDM Global Studies. Welcome everybody, and I would like to welcome each and everyone in our online spoken English classes. And this is our day 1 class, first one. And in first class, what I am going to teach you is really important, because this class is only for the beginner who are fresher, like those who want to start their online spoken basic classes from the beginning, from the day 1 itself. So it is only for them, those who are newcomers. Okay, so let's get started. I'm going to teach you today a very new lesson in the first day classes, that is types of sentence. So what is sentence? First of all, I will teach you that कैसे आपको सेंटेंस बनाने हैं. ऐसे बहुत सारे हिंदी मीडियम के स्टूडेंट हैं जिनको नहीं पता कि सेंटेंस का फॉर्मेशन क्या होता है, सेंटेंस क्या होते हैं, उनके टाइप्स क्या होते हैं और सेंटेंस किस तरह के बनते हैं. उन सारे विषयों पर आज हम चर्चा करने वाले हैं. तो आज देखते हैं कि सेंटेंस क्या है और उसके कितने टाइप होते हैं, वो आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं. नंबर 1 में आप देखिए जो लिखा गया है, डेफिनेशन ऑफ सेंटेंस विद एग्जाम्पल्स. सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट इट्स डेफिनेशन. इंग्लिश डेफिनेशन क्या है सेंटेंस का? अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स विच मेक्स अ कंप्लीट सेंस इज कॉल्ड अ सेंटेंस. मतलब शब्दों के जो समूह होते हैं जिसका कोई अर्थ निकलता है, उसका एक पूरा कंप्लीट मीनिंग जो देता है, उसी को हम लोग वाक्य कहते हैं. अब वाक्य कितने तरह के हैं देखिए. जैसे हिंदी में यहाँ लिखा गया है राम खाना खाता है, घनश्याम बाजार जाता है. तो टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस जो आपका यहाँ दिया गया है इन हिंदी के साथ साथ, कि अगर हम इंग्लिश नंबर 1 जो सेंटेंस टाइप है वो है असर्टिव सेंटेंस. इसका एक और नाम है डिक्लेरेटिव स्टेटमेंट. ओके, असर्टिव सेंटेंस नंबर 1. दूसरा टाइप्स ऑफ सेंटेंस है इंटरोगेटिव सेंटेंस. थर्ड है आपका इंपेरेटिव सेंटेंस. फोर्थ वन इज एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस. फोर्थ वन ऑप्टेटिव सेंटेंस. ये 5 सेंटेंस आप अपने दिमाग में बिठा लीजिए, आप भूलिए नहीं, इसको याद रखिएगा. नंबर 1 असर्टिव सेंटेंस, सेकेंड इंटरोगेटिव सेंटेंस, थर्ड इंपेरेटिव सेंटेंस, फोर्थ एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस एंड द फिफ्थ वन इज ऑप्टेटिव सेंटेंस. अब ये असर्टिव सेंटेंस होता है क्या है, जब मैं आपको कुछ उदाहरण दूंगा तो आप समझ पाएंगे कि असर्टिव सेंटेंस किस तरह के सेंटेंस को कहा जाता है. यहाँ लिखा है वाक्यों के प्रकार. ओके, साधारण वाक्य असर्टिव आते हैं. असर्टिव सेंटेंसेस जो साधारण वाक्य होते हैं, बात करने के लिए हमें या तो सवाल जवाब, ये 2 चीज़ है. इस 2 चीज़ पर हम लोग टिके रहते हैं पूरा कॉन्वर्सेशन जो हमारी बातचीत होती है. लेकिन जब आपको जवाब रेस्पॉन्ड हाँ में देना है तो हम लोग अफर्मेटिव सेंटेंस का इस्तेमाल करते हैं. अफर्मेटिव यानी कि सकारात्मक वाक्य. अगर आपको जवाब ना में, नो सेंस को नेगेटिव आंसर देना है तो उसके लिए आपको नेगेटिव सेंटेंस यूज करने पड़ते हैं. तो ये जो हम अभी बोले अफर्मेटिव सेंटेंस और नेगेटिव, ये दोनों किस सेंटेंस में आता है? ये टाइप 1 का नंबर 1 असर्टिव सेंटेंस में आता है. असर्टिव जो साधारण वाक्य नॉर्मल सेंटेंस आपको दिख रहा है, इसके 2 वर्जन है. एक जवाब हाँ में रिस्पॉन्ड देने के लिए कि यस सेंस को एक्सप्रेस करेगा, दूसरा नेगेटिव ना सेंस के लिए जो नो के लिए नेगेटिव सेंटेंस बनाएगा. तो दोनों ही सेंटेंस सब्जेक्ट से ही स्टार्ट होते हैं. सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब, ऑब्जेक्ट. सब्जेक्ट यानी कि काम को करने वाला व्यक्ति, वही हो गया. तो सब्जेक्ट ही आपका पहचान है असर्टिव सेंटेंस का, कि अगर किसी सेंटेंस में आप सब्जेक्ट से स्टार्ट होते हुए देखते हैं, इसका मतलब वह असर्टिव है. लेकिन यहाँ इसके 2 टाइप होते हैं. असर्टिव सेंटेंस के 2 पार्ट हैं. नंबर 1 अफर्मेटिव सेंटेंस, दूसरा नेगेटिव सेंटेंस. तो हम लोग यहाँ देख सकते हैं अफर्मेटिव सेंटेंस को हम लोग पॉजिटिव सेंटेंसेस भी कहते हैं. ओके, जैसे कोई भी सब्जेक्ट हो और हम लोग उसको किसी भी टेंस में बना सकते हैं. फॉर एग्जाम्पल, मैं स्कूल जा रहा हूँ, आई एम गोइंग टू स्कूल. अफर्मेटिव सेंटेंस, सब्जेक्ट आई से स्टार्ट हुआ, तुम मेरे दोस्त हो. ये एक्शन तो नहीं है लेकिन ये भी एक सेंटेंस है. पॉजिटिव सेंटेंस, यू आर माई फ्रेंड, हम लोग अच्छे मित्र हैं. वी आर गुड फ्रेंड्स, तो ये भी हमारा भी सब्जेक्ट है, तो ये भी पॉजिटिव सेंटेंस बना. कि तुम मुझसे बातें करते हो, यू टॉक टू मी, ये हम प्रेजेंट इंडेफिनिट में बनाए डेली रूटीन में. कि मैं बस का वेट करता हूँ, आई वेट फॉर द बस. ये सारे सेंटेंस असर्टिव सेंटेंस के नंबर 1 टाइप 1 में किस में फॉल हो रहे? पॉजिटिव सेंटेंस, अफर्मेटिव सेंटेंसेस कहलाते हैं ये. ठीक है, जो सिर्फ हाँ वाला सेंटेंस को एक्सप्रेस करेगा उसके लिए. तो देखिए नंबर 1, द सन इज हॉट, सूर्य गर्म है. ठीक है, आई एम बिजी नाउ, मैं इस वक्त बिजी हूँ. सी गोज टू ऑफिस ऑन टाइम, वह समय पर ऑफिस जाती है. ही सी थर्ड पर्सन है, गोज लग गया, गो में इज.
एग्जाम्पल्स ज़्यादा है और बगल में इनके हिंदी मीनिंग दिए गए हैं। जिनको रीडिंग आती है वो खुद आप पढ़ करके भी समझ सकते हैं। हालांकि यहाँ पर कंबाइंड टेंसेस का यूज किया गया है। सेंटेंस का टाइप आज हम क्लास ले रहे हैं, इनके बाद जो हमारा नेक्स्ट क्लास होगा वो टेंस पर आधारित होगा कि आपको प्रेजेंट इंडेफिनिट का यूज़ कैसे करना है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस का। क्योंकि यहाँ बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जिसको नहीं पता कि प्रेजेंट कंटिन्यूअस होते ही क्या है। जिनको आती है मैं उनका बात नहीं कर रहा हूँ, लेकिन जो लोग नए हैं, शुरुआत है, खास करके उन्हीं के लिए क्लासेस दिया जा रहा है। इसलिए मैं 10th चैप्टर से पहले इस सेंटेंस को आपके सामने लेकर आया हूँ कि इनके बारे में अगर आपको थोड़ा बहुत जानकारी होगा तो ऑब्वियसली अब सेंटेंस बनाते वक्त आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो सेंटेंस के टाइप को ही आज समझते हैं। यहाँ देखिए, हर एक सेंटेंस जितना भी यहाँ दिया गया है, हर एक सेंटेंस सब्जेक्ट से स्टार्ट हुआ है। काम को करने वाला व्यक्ति को दिखाया गया है इंपॉर्टेंस। आई एम डूइंग माई वर्क नाउ, मैं इस वक्त अपना काम कर रहा हूँ। ओके, कोई ना सेंटेंस नेगेटिव सेंटेंस का नेगेटिव वर्ड से सेंटेंस कंस्ट्रक्ट नहीं हुआ है, अफर्मेटिव सेंटेंस कहलाएगा, तो ये कहलाता है असर्टिव सेंटेंस। चाहे हम इसको किसी भी टेंस में रखें वो असर्टिव ही कहलाएगा। ठीक है। सी कुक्स हर फूड, वह खाना पकाती है खुद के लिए। मोहन प्लेज क्रिकेट इन द पार्क, मोहन पार्क में क्रिकेट खेलता है। द बॉयज मेक अ नॉइज देयर, लड़के वहाँ शोरगुल करते हैं, हल्ला मचाते हैं। सी हैज़ टॉट हर चाइल्ड, ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है कि उसने अपने बच्चे को पढ़ाई है। ओके, आई एम राइडिंग माई बाईसाइकिल नाउ, मैं इस वक्त अभी प्रेजेंट मोमेंट में अपना साइकिल चला रहा हूँ। द मैन गेव हिज सन अ लॉट ऑफ मनी, एक आदमी ने अपने बच्चे को, बेटे को बहुत सारे पैसे दिए। सन मतलब बेटा। तो ज़्यादा एग्जाम्पल दिया गया है और हम सिर्फ आपको कुछ एग्जाम्पल के माध्यम से इस चैप्टर को समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि असर्टिव सेंटेंस का यूज एक्चुअली में कहाँ होता है और किस टाइप के सेंटेंस को हम लोग असर्टिव सेंटेंस कहते हैं। यहाँ पर मैं कुछ एग्जाम्पल के माध्यम से आपको समझाया हूँ और बाकी आप खुद से रीड कर लीजिएगा, स्क्रीन के सामने आप देख सकते हो। चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट। इनका जो सेकेंड वर्जन है असर्टिव सेंटेंस का, जो सेकेंड पार्ट है नेगेटिव सेंटेंस, कि ना वाला सेंटेंस आप कैसे बनाएंगे, नेगेटिव सेंटेंस होते कैसे हैं, देखिए उसको देखते हैं। ओके, देखिए यहाँ बी नंबर में नेगेटिव सेंटेंस, माई फादर इज नॉट गोइंग टू ऑफिस। नॉट वर्ड आपको दिखा, नॉट मतलब नहीं। आप कोई भी टेंस में बनाइए, प्रेजेंट में बनाइए, पास्ट में या फिर आने वाला टाइम फ्यूचर में, कोई काम आप नहीं करेंगे या नहीं कर रहे हैं या फिर नहीं करना चाहते हैं, वट एवर। नेगेटिव सेंटेंस आ रहा है, सब्जेक्ट से स्टार्ट होगा, इसको हम लोग कहेंगे नेगेटिव सेंटेंस। सिर्फ ना, चाहे वो नॉट रहे, नो रहे, नेवर रहे, उसको हम लोग नेगेटिव सेंटेंस ही कहेंगे। ओके, जैसे माई फादर इज नॉट गोइंग टू हिज ऑफिस, मेरे पापा उसके ऑफिस नहीं जा रहे हैं। लीला डज नॉट सिंग अ सॉन्ग, लीला गाना नहीं गाती है। ही डजंट वर्क एनीवेयर, वह कहीं भी काम नहीं करता है। ओके, दे डोंट इवन ट्राई टू मीट मी आफ्टर द फेयरवेल। ओके, दे डोंट इवन ट्राई टू मीट मी, इवन मतलब यहाँ तक कि भी। ओके, और आप उस पर दबाव देकर, फोर्स देकर, एक एम्फसाइज कर रहे हैं, सेंटेंस पर दबाव डालकर, जोर देकर कह रहे हैं कि वे लोग तो कोशिश भी नहीं करते हैं मुझसे मिलने की। आफ्टर द फेयरवेल, ओके, विदाई के बाद। आई डोंट हैव माई ईमेल आई डी एट, मेरे पास मेरे खुद का ईमेल आईडी अभी तक नहीं है। दे वोंट कम टू पार्टिसिपेट इन द टूर्नामेंट, वे लोग टूर्नामेंट में पार्टिसिपेट करने नहीं आएंगे। तो नेगेटिव सेंटेंस आ रहा, वोंट आ या नॉट, डोंट, नॉट। ही इज़ नॉट फीलिंग वेल ड्यूरिंग द लेक्चर, लेक्चर के दौरान उसे अच्छा नहीं लग रहा है। मैं तुमसे बातें कर रहा हूँ, आई एम टॉकिंग टू यू, ये असर्टिव सेंटेंस, सॉरी ये अफर्मेटिव हो गया असर्टिव का। अगर मैं तुमसे बातचीत नहीं कर रहा हूँ, जब ना में बोलेंगे, नो सेंस नेगेटिव को दिखाना है, तभी हम बोलेंगे आई एम नॉट टॉकिंग टू यू, आई एम नॉट गोइंग एनीवेयर, यू आर नॉट आस्किंग मी, शी इज़ नॉट गोइंग होम, दे आर नॉट प्लेइंग इन द फील्ड। ओके, ऐसे कि कोई काम नहीं करे। सपोज मैं चाय नहीं बना रहा हूँ, आई एम नॉट मेकिंग टी, वह मुझसे बातचीत नहीं कर रही है, शी इज़ नॉट टॉकिंग टू मी, हम लोग कहीं नहीं जा रहे हैं, वी आर नॉट गोइंग एनीवेयर, तुम क्लास में हल्ला नहीं कर रहे हो, यू आर नॉट मेकिंग अ नॉइज इन द क्लास। एकदम ध्यान से आप लोग सेंटेंस पर ध्यान दीजिए कि सेंटेंस नेगेटिव, कोई भी सेंटेंस, हम फिलहाल अभी प्रेजेंट कंटिन्यूअस में दिए, हम इसका प्रेजेंट इंडेफिनिट में भी बना सकते हैं कि मैं चाय नहीं पीता हूँ, आई डोंट हैव कॉफ़ी, मैं अजनबियों से बातचीत नहीं करता हूँ, आई डोंट टॉक टू स्ट्रेंजर्स, मैं झूठ नहीं बोलता हूँ, आई डोंट टेल अ लाई, मेरे पापा झूठ नहीं बोलते, माई फादर डज नॉट टेल अ लाई, वह यहाँ समय पर नहीं आती है, शी डजंट कम हियर ऑन टाइम। ओके, ये नेगेटिव सेंटेंस हो गया, यानी कि सब्जेक्ट से ही स्टार्ट हो, चाहे टेंस कोई भी हो। ओके, तो दो टाइप के सेंटेंस हो गए असर्टिव के, नंबर 1 अफर्मेटिव सेंटेंस, सेकेंड इज नेगेटिव सेंटेंस। ओके, या तो यस सेंस में जवाब दीजिए या तो हाँ सेंस, नेगेटिव नो सेंस में। ओके, इनके भी बहुत सारे एग्जाम्पल हैं, मैंने आपको कुछ एग्जाम्पल के माध्यम से समझाया है। जैसे यहाँ लिखा देखिए, यू डोंट हैव टू हाइड,
मतलब तुम्हें कोई काम नहीं करना होगा, तुम्हें करने की जरूरत ही नहीं है, तुम्हें अपना चेहरा छिपाने की जरूरत नहीं है मेरे सामने। ओके, यू डोंट हैव टू हाइड योर फेस इन फ्रंट ऑफ मी, तुम्हें अपना चेहरा मेरे सामने छिपाने की जरूरत नहीं है। हाइड मतलब छुपाना। ओके, चलिए देखते हैं आगे नेक्स्ट क्या है। नेक्स्ट एग्जाम्पल, नेक्स्ट जो टाइप ऑफ सेंटेंस है वो है हमारा इंटरोगेटिव सेंटेंस। एज आई हैव टोल्ड यू देर आर 5 टाइप्स ऑफ सेंटेंस। फर्स्ट वन इज असर्टिव सेंटेंस, सेकेंड इज इंटरोगेटिव सेंटेंस। अभी हम लोग इंटरोगेटिव सेकेंड वाला कर रहे हैं। इंटरोगेट मतलब सवाल पूछने के लिए है, प्रश्नवाचक वाक्य सवाल पूछने के लिए। जो आप सवाल पूछेंगे, अगर आपको सवाल पूछना है तो आप सवाल भी 2 तरीके से पूछ सकते हैं। एक यस और नो सेंस को एक्सप्रेस करने के लिए आप हेल्पिंग वर्ब का सहारा लेंगे, यानी कि यस और नो, हाँ या ना उगलवाने के लिए, कि आपने अपने दोस्त से पूछा क्या तुम स्कूल जा रहे हो, ये नॉर्मल यस नो टाइप वाले से आप पूछे। और दूसरा टाइप हो गया WH क्वेश्चंस वाला, कि आप सवाल पूछ रहे हैं उनको WH लगाकर कि कब, कहाँ, कैसे, किसके साथ और कहाँ। ऐसे कि तुम्हारा नाम क्या है, तुम क्या करते हो, कहाँ जा रहे हो, जिसका जवाब आप हाँ या ना में नहीं दे सकते, उस तरह के सवालों का सेकेंड वर्जन है WH क्वेश्चंस। WH फैमिली भी बोलते हैं, WH व्हाट्स भी बोलते हैं उसको। तो इंटरोगेटिव का भी 2 टाइप होता है, इनके भी 2 वर्जन है। नंबर 1 यस नो टाइप इंटरोगेटिव क्वेश्चन, ओके, जिसमें डू, डज, इज, एम आर, हैज, हैव, विल और जितने भी मॉडल्स है, कैन, कुड, उन सबको आगे लगाते हैं सब्जेक्ट के ठीक पहले और सवाल पूछते हैं। जैसे डू यू गो टू स्कूल, क्या तुम स्कूल जाते हो, ये मेरा इंटरोगेटिव सेंटेंस है, लेकिन कौन सा टाइप यस और नो वाला। ओके, कि जैसे हम आपसे पूछे डू यू गो टू स्कूल, अगर आप जाते हैं तो बोलेंगे यस, जवाब मुझे मिल गया। अगर आप नहीं जाते हैं तो आप नो में जवाब दे सकते हैं कि नो, इसका मतलब आप नहीं जाते हो, जवाब मुझे मिला। लेकिन अगर आप WH से पूछेंगे कि व्हाट आर यू डूइंग, कि आप क्या कर रहे हो, तो WH व्हाट से जब आप पूछे कि तुम क्या कर रहे हो और सामने वाला नहीं बोला कि मैं स्कूल जा रहा हूँ, बदले ये बोला कि यस या फिर नो में जवाब दिया, तो क्या आप इसका मतलब कुछ समझ पाएंगे? नहीं, इसका कुछ मतलब नहीं हुआ। आपको वहाँ एक्सप्लेन करना पड़ता है अगर कोई आपसे WH से सवाल पूछे तो। सो देर आर 2 ways टू आस्क क्वेश्चंस इफ यू वांट टू इंटरोगेट समवन, देन वी हैव 2 वर्जन्स, एक यस नो टाइप वाला, अनदर इज WH क्वेश्चंस, कि व्हाट, व्हेन, व्हिच, वेयर, हाउ, व्हाई, हु, हुज, हुम, विद, सब लगा सकते हैं आप। तो इंटरोगेटिव में देखिए इसमें कंबाइंड सेट दिया गया है। व्हाट इज योर नेम, तुम्हारा नाम क्या है। ओके, वेयर डू यू लिव, तुम कहाँ रहते हो। विल सी कम हियर, क्या वह यहाँ आएगी। हैव यू डन योर वर्क, क्या तुमने अपना काम कर लिया है। डू यू नो महात्मा गांधी, क्या तुम महात्मा गांधी को जानते हो। विल यू मैरी मी, क्या तुम मुझसे शादी करोगे। जस्ट वेट। ओके, लेट्स कम बैक टू द पॉइंट नाउ। सी, डू यू नो महात्मा गांधी, क्या आप महात्मा गांधी को जानते हैं। विल यू मैरी मी, क्या तुम मुझसे शादी करोगे। सवाल है। हैव यू टेकन ब्रेकफास्ट, क्या तुमने नाश्ता कर लिया है। ये सवाल है। अब यहाँ पर देखिए एक WH, 2 WH से है, बाकी यस नो टाइप से सवाल पूछा गया है। तो इंट्रोगेटिव सवाल पूछने के लिए आपके पास 2 टूल्स है, एक यस नो टाइप, दूसरा आपका WH वर्ड्स। तो देखिए नंबर 1 पहले हम लोग WH को डील करते हैं कि लिखा क्या है। हु इज योर क्लास टीचर, हु मतलब कौन तुम्हारे क्लास शिक्षक है। ओके, व्हाट्स योर फादर, व्हाट इज योर फादर का अगर हम पूछें कि तुम्हारे पापा का नाम क्या है तो व्हाट इज योर फादर्स नेम। ओके, उसमें फादर में अपोस्ट्रोफी ऐसा आ जाएगा, लेकिन यहाँ पर सिंपली पूछा गया व्हाट इज योर फादर, मतलब व्हाट इज योर फादर इन प्रोफेशन, मीन्स व्हाट डज योर फादर डू। ओके, कि तुम्हारे पापा क्या है, यानी कि वो क्या करते हैं। ओके, वेयर डज ही गो इन द मॉर्निंग, वह सुबह कहाँ जाता है। हाउ आर यू, तुम कैसे हो। व्हाट आर यू डूइंग, तुम क्या कर रहे हो। वेयर आर यू गोइंग, तुम कहाँ जा रहे हो। यहाँ पर यू सब्जेक्ट है, WH से पूछे कि तुम कहाँ जा रहे हो। अगर आप जवाब रिप्लाई हाँ या फिर ना में देंगे तो सामने वाला बंदे को नहीं समझ में आएगा कि आप ये कहीं जा रहे हैं। वो एक्चुअल प्लेस का नाम आप नहीं बता पाए क्योंकि आप सिर्फ जवाब हाँ या ना में दिए। वाई आर यू लर्निंग इंग्लिश, आप रीज़न जानना चाहते हैं। वाई मतलब क्यों, वजह कि आप इंग्लिश क्यों सीख रहे हो। हु इज़ टॉकिंग इन द क्लास, ये सब्जेक्ट गायब है,
गुमनाम है, एनोनिमस है, अननोन पर्सन, जो स्ट्रेंजर आप नहीं जानते, आप उनके बारे में जानना चाहते हैं कि कौन बंदा है वो, तो हु मतलब कौन, किसी इंसान, पर्सन एज ए सब्जेक्ट, की सब्जेक्ट ही नहीं है, उसके प्लेस में हम लोग WHO, हु मतलब कौन, कि ओके, हु इज टॉकिंग इन द क्लास, क्लास में कौन बातचीत कर रहा है। हाउ विल यू टीच हिस्ट्री, कि तुम हिस्ट्री कैसे पढ़ाओगे। हु ब्रोक द वॉस, वॉस मतलब गमला, फूल वाला गमला किसने तोड़ा, ब्रेक तोड़ना का सेकेंड फॉर्म ब्रोक। ओके, इस तरह से विद हुम डिड यू गो टू स्कूल, तुम किसके साथ स्कूल गए थे। So there are many examples, as I have taught you with the help of these examples how to use the yes no type questions and to with WH words. Okay, यहाँ जो सहायक क्रिया वाला है देखिएगा, हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट होने वाला इज, एम, आर, डू, डज, कि जैसे क्या तुम मेरे दोस्त हो, सवाल पूछे क्या से हिंदी में स्टार्ट हुआ, बट इस क्या का मतलब व्हाट नहीं होता है, ये WH के अंडर नहीं आ रहा है। तो नंबर 1 वर्जन है इसका इंटरोगेटिव का यस नो टाइप, हाँ या ना बुलाने के लिए, कि हाँ क्या तुम मेरे दोस्त हो। आर यू माई फ्रेंड, अगर मैं हूँ तो आई एम योर फ्रेंड, अगर नहीं हूँ आई एम नॉट योर फ्रेंड। तो आर यू माई फ्रेंड फुल सेंटेंस नहीं बोलकर आप यस नो में भी रेस्पॉन्ड कर सकते हो, यही है खासियत यस नो टाइप इंटरोगेटिव सवाल पूछने के लिए। ओके, कि क्या तुम मेरे दोस्त हो, आर यू माई फ्रेंड, अगर हो तो यस में जवाब दीजिए, नहीं हो तो आप नो में जवाब दीजिएगा, मतलब आंसर क्लियर है। ओके, यहाँ स्पीक, यहाँ आपको पूरा फुल सेंटेंस में नहीं बोलना पड़ेगा, इतना ही काफ़ी है। उसी तरह इज ही अ गुड मैन, क्या वह एक अच्छा इंसान है। डज सी सिंग अ सॉन्ग, क्या वह गाना गाता है। डू यू कम हियर डेली, क्या तुम यहाँ हर रोज आते हो। क्या तुम स्कूल जा रहे हो, आर यू गोइंग टू स्कूल, क्या उसने खाना पका लिया है। हैज़ ही प्रिपेयर्ड फूड, क्या तुम कल मुंबई जाओगे। विल यू गो टू मुंबई टुमारो। तो इस तरह से आप हेल्पिंग वर्ब को उठाइए कि कैन यू डांस एट अ स्ट्रेच फॉर हाफ एन आवर, क्या तुम आधे घंटे तक बिना रुके लगातार डांस कर सकते हो। सवाल पूछने के लिए यस नो टाइप से आप फेंकिए, डू, डज, हेल्पिंग वर्ब, इज, एम, आर और बाकी जितने भी मॉडल्स हैं उनसे। और WH से पूछने पड़ेंगे तो व्हाट, व्हेन, व्हिच, वेयर को उठाने पड़ेंगे। तो हम लोग अभी तक 2 टाइप ऑफ सेंटेंस का डिस्कस कर चुके हैं, कि जितना जवाब आंसर देने में हाँ और ना सेंटेंस का यूज करते हैं, अफर्मेटिव, नेगेटिव, ठीक उसी तरह आपको भी तो किसी से सवाल पूछने पड़ेंगे। तो जब आप सवाल पूछिएगा तो सवाल पूछने के लिए भी आपके पास 2 तरीके मौजूद हैं, एक यस नो टाइप कि कैसे, क्या तुम जा रहे हो, क्या तुम गए थे, इस तरह से, और दूसरा जो है डायरेक्ट आप सवाल खड़ा करते हैं, क्या, कब, कहाँ, कैसे और किसके साथ, वहाँ WH काम आएगा आपका। आप खुद से भी एग्जाम्पल सब देख लीजिएगा, स्क्रीन में है। ओके, थर्ड नंबर, जो थर्ड टाइप ऑफ सेंटेंस है वो है इम्पेरेटिव सेंटेंस। इम्पेरेटिव सेंटेंस का मतलब हो गया कि कोई भी ऐसा वाक्य, मतलब ऐसा सेंटेंस हम लोग किस सिचुएशन में यूज करते हैं वो समझते पहले, कि जहाँ पर आपको किसी व्यक्ति को एडवाइस देनी होगी, सलाह, रिकमेंडेशन, इंस्ट्रक्शंस, सजेशंस, रेकमेंड, ओके, वहाँ पर, या फिर ऑर्डर देने वाला वाक्य के लिए हम लोग इम्पेरेटिव सेंटेंस का इस्तेमाल करते हैं। तो इम्पेरेटिव वर्ड से आपको समझ में आ रहा हो आदेश देने वाला वाक्य, यहाँ देखिए लिखा होगा आदेश सूचक वाक्य। आप किसी से रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि कृपया मेरी मदद करो, प्लीज़ हेल्प मी, तो ये जो हेल्प मी बोले ये तो आपका मेन वर्ब है, हेल्प मतलब मदद करना। तो डायरेक्ट आप वर्ब का फर्स्ट फॉर्म से स्टार्ट करते हैं अपने सेंटेंस को और ऑब्जेक्ट पर जाकर खत्म होता है। अगर आप किसी को कह रहे हैं कि अंदर आइए, तो आप उनको यू करके नहीं बोले कि यू कम इन, आप डायरेक्ट बोलेंगे कम इन। बाहर जाइए, गो आउट। यहाँ बैठो, सिट हियर। यहाँ मत बैठो, डोंट सिट हियर। वहाँ जाओ, गो देर। वहाँ मत जाओ, डोंट गो देर। तो इनके भी 2 वैरायटी हो गए, इनके भी 2 वर्जन हो गए। एक जवाब हाँ वाला, जिसको अफर्मेटिव इंपेरेटिव सेंटेंस बोलते हैं, अफर्मेटिव इंपेरेटिव सेंटेंस लिख लीजिएगा आप कहीं, ओके। और दूसरा जो है वो है नेगेटिव इंपेरेटिव सेंटेंस। तो अफर्मेटिव इंपेरेटिव सेंटेंस को पहले देखते हैं, चाहे वो ऑर्डर में है या रिक्वेस्ट में है। आप किसी को ऑर्डर दे रहे, यहाँ बैठो, सिट हियर। तो यहाँ बैठने के लिए जिनको आप ऑर्डर दे रहे कि वो जो बंदा है यू या फिर जो भी नाम है कि राम यहाँ बैठो, राम सिट हियर, हम उस व्यक्ति का नाम का जिक्र बिल्कुल भी नहीं करेंगे, वो व्यक्ति यहाँ पर इंपॉर्टेंट है ही नहीं, ओके। हम उसका नाम नहीं लेते, सामने में जो बंदा ऑलरेडी मौजूद है उसका नाम हम यू करके जिक्र करेंगे ही नहीं, वो ऑलरेडी मेंशन्ड है। तो आप डायरेक्ट अपने काम पर, मुद्दे पर बात करिएगा कि यहाँ बैठो, सिट हियर, मेरे बगल मत बैठो, डोंट सिट बिसाइड मी। तो जवाब हाँ वाला जो अफर्मेटिव इंपेरेटिव सेंटेंस है वो वर्ब का फर्स्ट फॉर्म से स्टार्ट होगा, जैसे कि कम, गो, स्पीक, वॉच, टेल। अगर आप सेकंड फॉर्म से करेंगे कि मेरे लिए चाय बनाओ, मेक टी फॉर मी, तो मेक का मेड नहीं हो सकता। कि गो देयर को गो का सेकंड फॉर्म वेंट, आप ऐसे नहीं बोल सकते कि वहाँ जाओ के लिए इंग्लिश होगी वेंट देयर, दैट इज एब्सोल्युटली रॉन्ग, ये करेक्ट नहीं होगा, ठीक है। आपको वर्ब का बेस फॉर्म यूज करना पड़ेगा, जो स्टार्टिंग से वो शुरुआत जहाँ से वो जन्म लिया है वो उसका वो फर्स्ट बेस फॉर्म दिखाना पड़ेगा कि मुझसे बात करो, टॉक टू मी। अगर मुझसे बात मत करो नेगेटिव, तो डोंट टॉक टू मी। तो डू नॉट आपका नेगेटिव इंपेरेटिव सेंटेंस है।
ये डिफरेंस है कि डॉक्टर ने आपको कहा कि तुम बेड रेस्ट करो, आपको रेस्ट लेनी है, टेक रेस्ट, ओके, टेक हेल्दी डाइट, टेक रेगुलर एक्सरसाइज, टेक मिल्क रेगुलरली। तो ये आपका हो गया अफर्मेटिव इंपेरेटिव सेंटेंस। नेगेटिव में आपका डू नॉट से भी स्टार्ट हो सकता, नेवर से भी स्टार्ट हो सकता कि डोंट टेल अ लाई, झूठ मत बोलो, और कभी झूठ मत बोलो का नेगेटिव इंपेरेटिव सेंटेंस होगा नेवर टेल अ लाई। और हमेशा सच बोलो तो ऑलवेज का आप सहारा ले सकते हैं अफर्मेटिव सेंटेंस के लिए, अफर्मेटिव इंपेरेटिव सेंटेंस के लिए कि ऑलवेज स्पीक ट्रूथ, मेरी मदद करो, प्लीज हेल्प मी, काइंडली हेल्प मी, आप रिक्वेस्ट कर रहे, किसी से विनम्र निवेदन कर रहे कि कृपया मेरी मदद करे, ओके। तो इस तरह के सेंटेंस के लिए हम लोग इंपेरेटिव सेंटेंस का यूज करते हैं। नंबर 1 ये सब देखिए सारे के सारे अफर्मेटिव का इंपेरेटिव सेंटेंस है। देखिए सिट डाउन हियर, यहाँ बैठ जाओ, ओपन द डोर, दरवाजा खोलो, प्लीज गिव मी अ कप ऑफ टी, कृपया मुझे एक कप चाय दीजिए, वर्क केयरफुली, ठीक से काम करो। देख रहे सब फर्स्ट फॉर्म से स्टार्ट हो रहा है, जैसे कि सिट मतलब बैठना, आपका एक्शन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है, ओपन मतलब खोलना, किसी चीज को ओपन करना, और वर्क मतलब काम करना, गिव मतलब देना, स्टैंड अप ऑन द बेंच, बेंच पर खड़े हो जाओ, स्टैंड अप आपका फ्रेजल वर्ब है। गिव मी अ ग्लास ऑफ वाटर प्लीज, कृपया मुझे ग्लास पानी दीजिए, तो गिव मतलब देना। लेट्स गो फॉर अ स्विम, चलो तैरने के लिए चलते हैं। प्लीज ग्रांट मी अ लोन, मुझे लोन पास कर दो, ओके। शट द विंडो विल यू, दरवाजा खिड़की बंद कर दो क्या तुम, ओके। स्टे अमेजिंग, देखिए लिखिए अद्भुत रहो, एकदम एक्साइटेड रहिए आप। फील फ्री टू कॉल मी एनी टाइम, किसी भी वक्त आप मेरे से बेझिझक कॉल में बातें कर सकते हैं, यहाँ देखिए लिखा है किसी भी समय बेझिझक मुझे कॉल करे, नो प्रॉब्लम। इस तरह से सेंटेंस अफर्मेटिव का बनेगा कि गो टू मार्केट, डू योर होमवर्क ऑन टाइम, स्पीक ट्रूथ, हेल्प अदर्स, लर्न इंग्लिश, कम ऑन टाइम, कि कोई लेट से आता आप उनको कम ऑन टाइम का ऑर्डर दे रहे या तो रिक्वेस्ट समझिए, ओके। अब नेगेटिव इंपेरेटिव सेंटेंस जो होंगे, जैसे स्टॉप डूइंग दिस टू मी, ये मेरे साथ करना बंद करो, कंसिडर वेजिटेबल्स ओवर मीट, है ना। देखिए यहाँ लिखा है मांस के स्थान पर सब्जियों पर विचार करें, यहाँ पर मतलब हो गया कि आपके लिए बेहतर होगा कि आप मीट से ज़्यादा प्रेफरेंस किसको देंगे, सब्जियों को देंगे। पे द फीस बाय टाइम, समय पर फीस भर दीजिए। प्लीज़ लीव, कृपया जाए। डोंट फॉरगेट, ये नेगेटिव में आ रहा है, डोंट फॉरगेट मतलब मत भूलो, और भूल जाओ फॉरगेट। नेवर फॉरगेट द पर्सन हु वैल्यूज यू, उस इंसान को कभी मत भूलो जो तुम्हें अहमियत देता है, जो तुम्हारी कीमत को समझता है। डोंट फॉरगेट टू ब्रश योर टीथ, अपने दांत को साफ करना, ब्रश करना मत भूलो। आफ्टर ईटिंग, खाने के बाद ब्रश करना मत भूलो। तो नेगेटिव ना के लिए मना किया जा रहा है, डोंट गो आउट, बाहर मत जाओ, डोंट गो आउट, ओके। डोंट एवर कॉल मी अ लूजर, मुझे कभी भी लूजर कहने की कोशिश मत करना। डू द लॉन्ड्री, कपड़े साफ करो। प्लीज कांट, प्लीज डोंट कम इन, कृपया अंदर मत आइए। तो इस तरह के नेगेटिव इंपेरेटिव सेंटेंस आ जाएंगे आपके लिए। देखिए यहाँ साफ साफ लिखा है कि इस तरह के वाक्यों में हम यू शब्दों को छिपा देते हैं, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। फोर्थ है एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस, हिंदी में तो आप देख सकते हैं विस्मय सूचक वाक्य। देखिए क्या है सेंटेंस को देखिए, अफसोस वह मर चुका है। तो अभी आप खेद प्रकट कर रहे हैं या अपने दुख को व्यक्त कर रहे हैं, कोई फीलिंग से, इमोशन से उसको बयां करने के लिए आप एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस का सहारा लेते हैं। अपने जॉय, हैप्पीनेस को, सौरो को, गुड चीज़ से रिलेटेड जिससे लेकर आप एक्साइटेड और खुश हो, या फिर किसी कारणवश आप बहुत ही दुख हो, खेदित प्रकट कर रहे हैं, आप अफसोस जता रहे हैं, गम मना रहे हैं, तो आप अपने लाइफ का फीलिंग्स, सेंटिमेंट्स को आप एक्सप्रेस करने के लिए एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस का इस्तेमाल कर सकते हैं। एक्सक्लेम कर रहे हैं आप, सरप्राइज होकर के, डिसअपॉइंट होकर के, एक्साइटेड वे में या फिर एंगर वे में, चाहे आप गुस्से को एक्सप्रेस करिए। आप अपने अंदर के थॉट्स, फीलिंग्स को जब आप एक्सप्रेस करेंगे तो आपको एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस का सहारा लेना पड़ेगा। तो देखिए ये किस तरह के सेंटेंस होते हैं, यहाँ पर हम आपको समझा ही दिए हैं। देखिए एग्जाम्पल, अलास ही इज डेड, तो इस तरह से कुछ सरप्राइज करने वाली फीलिंग आएगी आपके पास। कुछ ये रेडीमेड वर्ड दिखेगा, अलास मतलब जहाँ पर आपको बहुत ही दुख प्रकट करना पड़ेगा, वहाँ हम अलास का इस्तेमाल करते हैं। अलास ही इज डेड, देखिए हिंदी में क्या लिखा, अफसोस वह मर चुका है। हाउ ब्यूटीफुल द रेन इज होगा, यहाँ पर टाइपिंग मिस्टेक हुआ है, कितनी खूबसूरत है हमारी बारिश, ओके। नॉनसेंस, व्हाट एन आइडिया, बकवास, क्या विचार है। व्हाट अ फाइन मॉर्निंग दिस इज, व्हाट अ फाइन मॉर्निंग इज दिस, या कितनी अच्छी सुबह है, ओके। हुर्रे वी हैव वॉन द मैच, मतलब
आप खुशी से उछल पड़े और कह रहे वाह हमने मैच जीत लिया है, कंग्रेचुलेशंस यू हैव अ बेबी गर्ल, आपकी एक बच्ची है, मुबारक हो आपकी एक बच्ची है। ओके, यू आर सो रोमांटिक, ओके तुम बहुत ही रोमांटिक हो। आई एम एक्सट्रीमली सॉरी फॉर योर लॉस, तुम्हारे जो लॉस हुए हैं, नुकसान हुए हैं, जो क्षति हुआ है, उनको लेकर मैं काफ़ी खेदित हूँ, प्रकट कर रहा हूँ दुख हूँ। व्हाट अ प्लेजेंट सरप्राइज, देखिए कितना सुखद आश्चर्य है। मोस्ट वेलकम, आपका दिल से स्वागत है ना। व्हाट अ ग्रेट विक्ट्री, क्या शानदार जीत है। दैट्स गुड न्यूज़, वो अच्छी खबर है। इस तरह के वाक्य जिसमें आप खुशी हो, खुश हो, दुख हो, इसको बताने के लिए हाउ डेयर, मतलब इतनी हिम्मत, हाउ डेयर ही सेड दैट, उसकी ऐसा कहने की हिम्मत कैसे हुई। वाह यू लुक सो यंग, वाह तुम बहुत जवान लग रहे हो। थैंक गॉड यू सेव माई लाइफ, शुक्रिया, आप धन्यवाद कर रहे हैं, भगवान का शुक्र है, भगवान का लाख लाख शुक्र है तुमने मेरी जान बचाई, या फिर मेरा जीवन बच गया, मेरी जान आपने बचाई। व्हाट अ पिटी, अफसोस की बात है। व्हाट अ पिटी, अफसोस की बात है। याद रखिए सारे सेंटेंस काफ़ी इंपॉर्टेंट है आपके डेली लाइफ यूसेजेस में। ओके, कुछ कुछ सेंटेंस आपको याद भी करने पड़ेंगे। व्हाट अ फैंटास्टिक मूवी, क्या शानदार फिल्म है। या आई गॉट हर नंबर, हाँ मुझे उसका नंबर मिल गया। कम ऑन लेट्स डू इट, चलो चलो भी चलो, ओके करते हैं, कम ऑन लेट्स डू इट। ये सारे एक्सक्लेमेटरी टाइप सेंटेंस है। सो 5 में से हम लोग नंबर 1 पहला क्या पढ़े, असर्टिव सेंटेंस। इसके 2 वर्जन है, नंबर 1 अफर्मेटिव सेंटेंस, दूसरा नेगेटिव सेंटेंस जो सब्जेक्ट से स्टार्ट होता है और नेगेटिव में नॉट लगता है या फिर नेवर यूज होता है। ओके, दूसरा है इंटरोगेटिव सेंटेंस, और इंटरोगेटिव के भी 2 वर्जन है। पहला है यस नो टाइप क्वेश्चन, दूसरा WH क्वेश्चन। थर्ड इंपेरेटिव सेंटेंस हम लोग पढ़े, इनके भी 2 वर्जन है। नंबर 1 अफर्मेटिव इंपेरेटिव सेंटेंस, दूसरा नेगेटिव इंपेरेटिव सेंटेंस, और फोर्थ हम लोग पढ़ लिए वो है एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। नाउ द लास्ट वन, दैट इज द 5th वन इज ऑप्टेटिव सेंटेंस, जिसकी निशानी है इच्छासूचक वाक्य। अधिकतर सेंटेंसेस में आपको MAY से देखने को मिलेगा। हम लोग इस तरह का सेंटेंस तब इस्तेमाल करते हैं जब आप किसी इंसान को ब्लेसिंग्स देते हैं, यानी कि आशीर्वाद दुआ दे रहे, या फिर आप किसी को कर्ज दे रहे, बद्दुआ दे रहे। इस तरह के सेंटेंसेस के लिए हम लोग मे का इस्तेमाल करते हैं। खास करके अगर किसी की शादी हुई है तो आप उनको बोलते हैं शादी मुबारक हो आपको। ओके, कॉन्ग्रेचुलेशंस फॉर योर वेडिंग एंड मे गॉड गिव यू हेल्दी एंड वेल्दी लाइफ, मे यू हैव हैप्पी वेडिंग। तो मे से जो आप स्टार्ट कर रहे हैं, या फिर किसी का बर्थडे सेलिब्रेशन है, उनको ब्लेसिंग्स दिया जा रहा है अपने पेरेंट्स के द्वारा या फिर अपने दोस्तों के द्वारा कि भगवान तुम्हारी रक्षा करे, मे गॉड प्रोटेक्ट यू। ओके, मे गॉड ब्लेस यू, भगवान तुम्हें आशीर्वाद दे। मे गॉड हेल्प यू, ओके, मे गॉड गिव यू पावर, मे यू बी हेल्दी वेल्दी एंड वाइज, मे यू गेट सक्सेस इन योर लाइफ, मे यू गेट गुड मार्क्स, मे यू लिव लॉन्ग एंड हैप्पी। ऐसे तो मे यू प्रॉस्पर मतलब आपकी तरक्की हो, आप समृद्ध हो। मे यू लिव लॉन्ग, मे यू लिव लॉन्ग का मतलब आप लंबे समय तक आप दीर्घायु रहे, आपकी उम्र बढ़े, आप अच्छे से रहे। ओके, ओह कुड फ्लाई लाइक अ बर्ड, पक्षी की तरह उड़ सकते हो। ओके, मे गॉड ब्लेस यू, भगवान आपको आशीर्वाद दे, आप स्वस्थ और समृद्ध रहे। मे यू बी हेल्दी वेल्दी एंड वाइज, आप स्वस्थ समृद्ध और बुद्धिमान रहे। ओके, मे गॉड रेस्ट हिज सोल इन पीस, भगवान उनकी आत्मा को शांति दे। RIP लोग लिखते हैं। ओके, मे गॉड हेल्प यू, ईश्वर तुम्हारी मदद करे। मे यू गेट सक्सेस इन योर लाइफ, ओके, आपको अपने जीवन में सफलता मिले। अगर कोई व्यक्ति सही ठीक नहीं है, ओके, उनका तबीयत खराब है और वो उनसे उभरना चाहता है, आप उनको आशीर्वाद देते हैं कि कहते हैं कि तुम जल्दी से ठीक हो जाओ, आप शीघ्र ठीक हो जाइए भगवान की कृपा से। मे यू गेट वेल सून, आप स्वयं जल्दी ठीक हो जाइए, आप शीघ्र स्वस्थ हो जाए। मे गॉड ब्लेस यू विद अ चाइल्ड, भगवान आपको एक बच्चे का आशीर्वाद दे। ओके, विश यू अ हैप्पी जर्नी, कोई कहीं जा रहा है ट्रेन से या फिर फ्लाइट से या फिर बस से, आप उनको उनकी जर्नी की मंगल कामनाएं, शुभकामनाएं देते हैं कि आपको आपकी मंगल यात्रा, शुभ यात्रा की शुभकामनाएं। ओके, विश यू अ हैप्पी मैरिड लाइफ, आपको सुखी वैवाहिक जीवन की शुभकामनाएं, आप खुश रहिए, आपके हैप्पी वेडिंग अच्छे से रहे। इस तरह के सेंटेंसेस को हम लोग में से स्टार्ट करते हैं और ये है ऑप्टेटिव सेंटेंस।
ज़्यादातर नॉर्मल टॉकिंग के लिए जो आपको यूज करने पड़ेंगे वो है आपका असर्टिव सेंटेंस, नेगेटिव सेंटेंस, सॉरी असर्टिव सेंटेंस फर्स्ट, दूसरा आपका इंटरोगेटिव सेंटेंस और तीसरा आपका इंपेरेटिव सेंटेंस। यानी कि तीनों के दो वर्जन है, मतलब टोटल 6 टाइप के सेंटेंस आपका डेली लाइफ में बहुत काम का चीज़ है, आपको ये याद कर लेनी चाहिए। और इनके जितने टाइप्स है और इनके टाइप्स में जितने तरह के एग्जाम्पल्स आते हैं वो तो हम लोग एक एक करके पढ़ेंगे। तो फिलहाल मैं आपको सिर्फ जानकारी के लिए बताया हूँ कि सेंटेंस होता क्या है और सेंटेंस बनता क्या है। नेक्स्ट क्लास में हम दिखाएंगे आपको कि सेंटेंस एक्चुअली में बनता क्या है, क्योंकि यहाँ पर हम आपको बनाने का सिस्टम नहीं दिखाए किसी फॉर्मूले के थ्रू। मैं आपको कुछ स्ट्रक्चर्स के थ्रू समझाऊंगा कि कैसे सब्जेक्ट का पोजीशन कहाँ पर होना चाहिए सेंटेंस में, हेल्पिंग वर्ब क्या होता है, उनका सिचुएशन क्या है सेंटेंस में, मेन वर्ब क्या होता है, और अदर वर्ड्स में जो ऑब्जेक्ट आते हैं और भी कुछ वर्ड्स आते हैं प्रोनाउन, तो उनका आपको कैसे कैसे उन प्लेस में आपको वर्ड यूज करने पड़ेंगे। फिर हम लोग जाकर नेक्स्ट उनके बाद में 10th क्लासेस देखेंगे। फिलहाल यहाँ तक के लिए इतना ही, और मैं आप सभी लोगों से पूछना चाहता हूँ कि यहाँ तक आपको कुछ भी डाउट है तो आप पूछिए, या फिर अगर आपको नहीं समझ में आए तो वीडियो का रिप्ले करिए और आप जहाँ फंस रहे वहाँ उसको आप रिपीट करके दोबारा देखिए। नहीं समझ में आए थर्ड टाइम देखिए, 3 से 4 बार प्ले करेंगे तो ऐसा हो भी नहीं सकता कि जितने भी वीक स्टूडेंट हैं उनको इंग्लिश बोलना नहीं आएगा। पहले उनको सीखना होगा और कुछ क्लासेस मिलने के बाद आप वाकई में इम्प्रूव कर जाएंगे और धीरे धीरे आपको समझ में आने लगेगी और आप धीरे धीरे अंग्रेजी बोलने भी लगेंगे। क्योंकि जब आप क्लास को लेकर के सीखेंगे, सीखने के बाद जो आप समझेंगे, समझने के बाद आपके अंदर में बोलने की क्षमता आएगी और धीरे धीरे ये चीज़ आपको एक ऐसा कॉन्फिडेंस बूस्टअप करेगा, ऐसा पावर देगा कि आप बिना देखे, फिलहाल आप तो देख करके बात करते होंगे या फिर कुछ लिखा हुआ रीडिंग कर लेते हैं, आपको लगता कि हाँ हम बोल लेंगे, बट आप पब्लिकली बोल नहीं पाते हैं। तो फर्राटेदार, बेधड़क, बिना रुके बिना अटके एकदम फ्लुएंसी में अगर आपको इंग्लिश बोलनी है तो आप कुछ क्लासेस करिए, धीरे धीरे आपको खुद ब खुद महसूस हो जाएगा, आप फील कर लेंगे कि हाँ ये क्लास मेरे लिए सबसे बेस्ट है और मैं इस क्लास को लेकर बढ़ूंगा आगे और मैं जीवन में कामयाब होऊंगा। तो आप पक्का, जितने लोगों की एक ड्रीम है, सपना है कि मैं कब फर्राटेदार अंग्रेजी बोलूं, तो उनके लिए ये प्लेटफॉर्म सबसे बेस्ट है। आप कम टाइम में 3 महीने में फर्राटेदार अंग्रेजी सिर्फ और सिर्फ ऑनलाइन क्लास के तहत आप ले पाएंगे और सीख भी जाएंगे। जितना जल्द होगा आप लोग जुड़िए और आप अपने दोस्तों को भी बताइए कि इस क्लास के बारे में, ताकि वो लोग भी, जितने लोग कमज़ोर है, हिंदी मीडियम वाले हैं, ज़्यादा पैसे से अफोर्ड नहीं कर सकते हैं, आप यहाँ जुड़िए और क्लासेस करिए और अपना अंग्रेजी को इम्प्रूव करिए, सीखते चले जाइए। कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग, दैट्स आवर मोटो एंड वी हेल्प ईच एंड एवरी स्टूडेंट्स। जहाँ आप फंसेंगे आपको दोबारा हम बताएंगे, डाउट क्लास भी हम लेंगे, और जो आपको डाउट होगा आप हमें कमेंट बॉक्स में बताइएगा। और कृपया इस वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिए। एंड टिल देन बाय गाइस, सी यू सून इन द नेक्स्ट क्लास।